गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेड एज्यूम करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। अभी हम लोग 25,100 का जो पुट है, ये 25,100 का पुट निफ्टी में 110 रुपये के आसपास अभी प्राइस इसका चल रहा है। तो हम लोग इसको 110 पर बाय करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। आज का डेट मैं पहले आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो 10:06 अभी हो रहे हैं और 30 जनवरी 2026। और अब हम लोग आते हैं इसमें, जो हमने अभी 110 पर बाय किया है वो भी 121.22 का प्राइस चल रहा है। इसमें 100 का मेरा एसएल रहेगा और ट्रेड का लॉजिक क्या रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्यों इस पुट में एंट्री ली है। तो सबसे पहले जो हमारा सेटअप होता है कि हमारे लेवल पर जब आता है और वापस करेक्शन लेता है, इस जगह जब आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब वापस ये नीचे की ओर प्राइस आ रहा है, जो हमारा एनालिसिस रहता है उसी के हिसाब से भी चल रहा है। 124.25 के आसपास चल रहा है। 15 रुपये हमें अभी मिल रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट प्राइमरीली आज सिर्फ 20 रुपये का रहेगा टारगेट। 110 पर हमने बाय किया है और हम लोग इसको 130 पर निकालेंगे। और हमारा जो एसएल रहेगा इसमें 100 का रहेगा। 100 पर हम लोग इसको एग्जिट करेंगे, यानी कि 10 रुपये का हमारा एसएल रहेगा। 110 पर हमने बाय किया है इसे और 130 पर हम लोग इसे एग्जिट करेंगे। तो अब हम लोग वेट करते हैं हमारे टारगेट का। अब देखते हैं ये 130 जाता है या फिर 100 पर हमें एसएल देता है। देखो गाइज, ये जो हमने टारगेट रखा था वो कई बार थोड़ा आगे जाकर के टारगेट के पास जाकर के वो बार बार रिटर्न हो रहा है। जो लेवल हमने बताया था कि वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। यहाँ से एक बार यही नीचे आया, उसके बाद ये दोबारा फिर ये इस जगह सपोर्ट लेकर के ऊपर जाकर के फिर उसी लेवल पर टच करता है और वापस फिर ये नीचे आकर के ट्रेड करके थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की ओर। यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस है जिस कारण से हमने इस पर ट्रेड लिया है पुट साइड में, और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं जिससे ये सपोर्ट लेकर के बार बार ऊपर की ओर जा रहा है। और जिसे हमने 110 पर बाय किया था वो लगभग 122-23 से वो बहुत बार रिटर्न हो चुका है। हमने इसका एसएल बताया था 90 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़ हमने इसका एसएल बताया था, जो कि 100 रुपीज़ अभी ये टच नहीं किया है। हमारा ट्रेड लेने के बाद ये 100 रुपीज़ कभी आया नहीं। ये मेरा लेवल एसएल का है, जो कि अभी तक एसएल नहीं लगा है हमारा। ये लगभग 2 या 3 बार ये 122-23 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है इस लेवल को, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आ जाता है। क्योंकि निफ्टी में एक ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के वो नीचे आ रहा है। अभी भी वो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे ही आ रहा है और हमारा व्यू नीचे की ओर ही है। तो अभी हम लोग थोड़ा और वेट करेंगे और देखेंगे। इसका हमारा टारगेट 130 के आसपास का है। 130 अगर आ जाता है तो हम इससे एग्जिट करेंगे। और बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी भी वही कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट कर रहा है। ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा तब वो नीचे की ओर आएगा और तब निफ्टी भी उसके साथ नीचे आएगा। तो हम लोग अपने टारगेट से अभी 10 रुपये दूर हैं। आज चूँकि फ्राइडे है तो आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हमने इसे 110 में बाय किया और 130 का टारगेट मात्र रखा है, 20 रुपये का मात्र, और 10 रुपये का एसएल हमने रखा है। मतलब इसे हमें 100 रुपये पर 100 पर इसे निकाल देना है, वो हमारा एसएल है। तो ठीक है, अब हम लोग और वेट करते हैं थोड़ा। जैसे ही 130 ये क्रॉस करता है तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो गाइज, बहुत देर से ये हम इस ट्रेड में बैठे हुए हैं। लगभग 1 घंटे इस ट्रेड में हम लोगों ने वेट किया। निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश हो रहा है, यानी कि हो सकता है हमारा ये एसएल कर सकता है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न थोड़ा ये ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर की ओर जा रहा है। पर हम लोग एसएल तक वेट करेंगे। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे। और जब तक एसएल नहीं होता है तब तक हम लोग इस ट्रेड में बने रहेंगे। 100 का हमारा एसएल है। 100 अगर ये टच करता है तो हमारा एसएल हो जाएगा। अभी तक इन्होंने अपने लो को टच नहीं किया है। इसका चार्ट अगर हम लोग देखें तो अभी भी ये हमारे 100 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, मतलब कि हमारा एसएल अभी तक हुआ नहीं है। जब से मैंने ट्रेड लिया है 100 के लेवल को ये टच नहीं किया है। तो हम लोग इसमें वेट करेंगे। ये बहुत बार 120 को टच करके आया। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें बहुत बार दिया है ये, पर हमारा टारगेट 130 का है, तो हम लोग 130 पर ही एग्जिट करेंगे या फिर इसका एसएल हम लोग देंगे 100 पर निकाल करके। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। इस ट्रेड में हम लोग बैठे हैं 1 घंटे से और भी वेट करेंगे, क्योंकि हमारा एसएल नहीं हुआ है इसलिए। गाइज, लंबा इंतज़ार करने के बाद हमारा फाइनली ये टारगेट जो है वो अभी आ चुका है। और
हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। जो हमारा टारगेट था 130 का वो आ चुका है, और जो हमारा एनालिसिस था कि यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा तो वो फाइनली आया, और हमारा जो टारगेट है 130 का टारगेट था, तो हमारा ये 130 से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और इसमें मैं आपको दिखा दूं कि हमारा एसएल अभी भी नहीं हुआ है। जो एसएल का लेवल हमने रखा था 100 के आसपास एसएल होना था मेरा, जो लिमिट हमने लगा के रखा था कि 100 पर आएगा तो हम एसएल मानेंगे, तो पर 100 ये आया नहीं, ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर के 12 और ऊपर की ओर जा रहा था। तो ठीक है, ये हमारा आज का भी एनालिसिस अच्छे से वर्क किया। अभी भी 133-34 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 20 रुपीज़ में हमने गेन किया है। आज चूँकि फ्राइडे है तो इससे ज़्यादा मूव हम लोग जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फ्राइडे के रोज़ प्रीमियम में ऐसा कुछ फास्ट मूवमेंट हम लोगों को मिलता नहीं है। मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आता है, उसके बाद ही हमें प्रीमियम कुछ एक्स्ट्रा मिल पाता है। पर हमारा जो प्राइमरी टारगेट था वो अचीव हो गया है 130। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अगर अगला कोई सेटअप मिलता है तब मैं आपको एक और ट्रेड करके दिखाऊंगा जो हमारा एनालिसिस रहता है। हालांकि इस जगह से तो ये बैंक निफ्टी अभी भी कह रहा है कि नीचे ही आना है इसे, और निफ्टी चूँकि अपने सपोर्ट पर आकर के रिटर्न हो रहा है, तो निफ्टी में थोड़ा डर का माहौल है। हो सकता है निफ्टी इस जगह से सपोर्ट लेकर के यहाँ रिटर्न हुआ है तो ये ऊपर ही रह जाए, ये वापस यहाँ आने की कोशिश करे। पर हम लोग देखते हैं, हम लोग का ट्रेड अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें कोई दूसरा सेटअप दिखता है, कोई अच्छा सेटअप, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, अन्यथा हम लोग इतने पर आज क्लोज करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको रोज़ एक अपना एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूं कि किस प्रकार एसएल नहीं होता है हमारा, और टारगेट किस प्रकार हमारा जो हमने टारगेट सेट करके रखा होता है वो टारगेट हमारा अचीव होता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। हमने एक ट्रेड करके इसमें हमने प्रॉफिट तो बुक कर लिया है। 110 पर लेकर के 130 के आसपास हमने उसे निकाल दिया है, हालांकि वो ऊपर और भी गया था 135 के आसपास। अभी हमें एक ट्रेड दिख रहा है, ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे निफ्टी, ये जो 275 का लेवल है यहाँ से नीचे आ सकता है। और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी भी हमें लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से लेगा। बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर हम देखें तो उसे तो इस लेवल से ऊपर जाना नहीं था, पर ये इससे ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बुलिश पैटर्न दिख रहा है कि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, पर ये एक लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का फिर से लेवल होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड पुट के साइड में फिर कंसीडर करेंगे। एक निफ्टी पहले मैं एक बार देख लूँ तो ठीक है, निफ्टी भी लगभग इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये बहुत आएगा तो इस लेवल तक आएगा, पर यहाँ पर फिर से इसका रेजिस्टेंस होगा। तो अभी हम लोग एक पुट प्लान करते हैं, तो 25,050 का पुट हम लोग कंसीडर करते हैं। पहले एक बार मैं चार्ट देख लूँ, उसके बाद हम लोग फिर एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है और बैंक निफ्टी भी ऊपर की ओर जा रहा है, और लगभग हमारे लेवल पर पहुंचा है। इस लेवल पर उसे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग एक ट्रेड लेते हैं 105 पे। हम लोग 25,050 का पुट लेते हैं और देखते हैं ये कैसा इसका मूवमेंट रहता है। चूँकि 105 पर हमने इसे बाई किया है और पिछले ट्रेड में हमने 20 रुपीज़ कमाया था, तो इसमें हम लोग इसका एसएल रखेंगे 95 के आसपास। इसका एसएल रखेंगे 95। अगर ये क्रॉस करता है 10 रुपीज़ का एसएल, तो अगर ये 95 क्रॉस करता है नीचे की ओर तो हम इसका एसएल समझेंगे। अभी इसका लो 82 का है और इसमें 10 रुपीज़ का मात्र हम लोग एसएल लेकर के चलेंगे, यानी कि 105 पर हमने ख़रीदा है और 95 पर इसे हम लोग बेच देंगे अगर एसएल करता है तो। और टारगेट हम लोग इसमें कम से कम 15 रुपये से ऊपर का रखेंगे, यानी कि 120 अगर ये देता है हमें 120 कम से कम प्राइमरी टारगेट मेरा रहेगा। ये अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आता है तो हमारा टारगेट आ जाएगा। तो इस ट्रेड में हमारा 15 रुपये का प्रॉफिट लेने का टारगेट रहेगा, यानी कि 120 अगर ये क्रॉस करता है तो हम इसे सेल करेंगे प्रॉफिट लेकर के, और या फिर 10 रुपीज़ नीचे अगर जाता है 95 के आसपास तो हमारा ये एसएल करेगा। तो ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रेड है। मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ये हमारा प्राइस में मूवमेंट आता है, हमारा टारगेट या एसएल की तरफ ये प्रीमियम बढ़ता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइज प्राइस में मूवमेंट आना चालू हो गया है, 115 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है ये, लेकिन हमारा टारगेट चूंकि इसमें 120 का है तो हम लोग 120 तक इसमें वेट करेंगे। 120 हमारा देता है उसके बाद हम लोग एग्जिट करेंगे, और या फिर 95 पर ही एग्जिट करेंगे। अभी हम लोग अगर निफ्टी को देखें तो जिस लेवल पर मैंने बताया वहाँ से निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आ रहा है। बस इस लेवल को एक बार ब्रेक करे तो हमारा टारगेट आ जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आ रहा है। ये एक लेवल है जो कि वहाँ से वो कंटिन्यू नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है।
और अभी हमारा 116-17 के आसपास चल रहा है। बस 2-3 रुपए हम लोग अपने टारगेट से दूर हैं, तो लगभग में हमारा टारगेट अचीव ही होने वाला है। ये भी एनालिसिस मेरा अच्छा रहा और अब हम लोग को इस ऐसे केस में हम लोगों को अपना एसएल ट्रेल करके बाइंग पर आ जाना चाहिए। तब हम लोग इस ट्रेड में रिस्क फ्री हो जाते हैं। तो ठीक है, 120 के ऊपर जैसे ये क्रॉस करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइज इस ट्रेड में भी हमारा जो टारगेट था 15 रुपीज़ का, वो टारगेट हिट हो चुका है। देखिए अभी ये 121 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये 125 तक अभी गया था। तो हम लोगों का ये दूसरा ट्रेड जो बैक टू बैक हमने प्रॉफिट इसमें किया। पिछले ट्रेड में हमने 20 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट किया और दूसरे ट्रेड में हमने 15 रुपीज़ से ऊपर का प्रॉफिट किया। तो देखिए ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ आना था, इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के फिर से ये ऊपर की ओर जा रहा है, पर हमारा जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे। अभी बस ये 2 ट्रेड पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे कौन सा ट्रेड हम लोग लेते हैं, कैसा हम लोग का सेटअप रहता है, किस प्रकार हम लोग अपने सेटअप पर वेट करके ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट कितना हम लोगों को आ पाता है। अभी मैं इसमें आपको दिखा दूँ, ये हमारा एसएल नहीं किया है। जो ट्रेड हमने लास्ट में लिया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें एसएल मेरा रहेगा 95 का। तो हमने जो लिया था यहाँ पे 105 पर जो बाई किया था, इस लेवल पर हमने बाई किया था। 105 पर हमने बाई किया था और हमारा 95 का एसएल था, जो कि वहाँ हमारा दोबारा आया नहीं। और यहाँ से यहाँ जाकर के देखिए 125 के आसपास ये टच करके आ चुका है। तो हमारा 120 का बस टारगेट था, तो अचीव हो चुका है। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।